इनऑर्गेनिक का अपन अगला टॉपिक चालू करते हैं जिसका नाम है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स हाइड्रोजन चैप्टर से मैंने लिया है, उसमें आप देख सकते हो। तो उसमें हाइड्राइड्स के टाइप दिए गए हैं, क्योंकि हाइड्राइड बनाते हैं तो उनको एक वर्ग में बांट दिया है। तो सबसे पहले आयनिक हाइड्राइड की बात करते हैं, जिसको सेलाइन हाइड्राइड बोलते हैं। आप इसको इंग्लिश में ही करें क्योंकि उसमें बहुत सारे नाम दिए हिंदी में। तो ये आयनिक हाइड्राइड, फिर कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं जो जिसे मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी कहते हैं। उसमें 3 टाइप के होते हैं, जिसमें अपन आगे बात करेंगे कि ये 3 टाइप के क्या होते हैं। फिर मेटेलिक हाइड्राइड होते हैं जिसको नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड बोलते हैं या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल की आगे बात आएगी जो आपको समझ में आएगी आगे के बाद में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, आयनिक हाइड्राइड की। आयनिक हाइड्राइड क्या होते हैं? तो आयनिक हाइड्राइड एस ब्लॉक वाले जितने भी हैं, मतलब एस ब्लॉक फर्स्ट और एस ब्लॉक सेकेंड, उसमें होता है आयनिक हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड का पी ब्लॉक में आता है। और मॉलिक्यूलर मेटेलिक हाइड्राइड जो हैं, ये मेटेलिक हाइड्राइड जो हैं वो आते हैं डी ब्लॉक में। तो अपन आयनिक हाइड्राइड की शुरुआत करते हैं। तो उनको होते हैं वो क्रिस्टलाइन, नॉन वोलेटाइल, फिर नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। जैसे NaCl का एग्जांपल अपन ले सकते हैं। जैसे NaCl क्या होता है? NaCl क्या करता है? NaCl जो सॉलिड होता है ना, वो कंडक्ट नहीं करता हीट को, लेकिन जब वो सॉलिड फॉर्म से हल्के गलित अवस्था में आ जाता है, लिक्विड अपनी स्टेट में आ जाता है, आयन में टूट जाता है, तब वो क्या करता है? नमक का पानी क्या करता है? विद्युत का सुचालक हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में ये एक और मेन बात है, उसमें मैंने सारी मेन बातें रखी है। आपको NCERT तो पढ़नी ही पड़ेगी इस लेक्चर से पहले। LiH MgH2 BH2 जैसे लाइट मेटल क्या बनाते हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड है लेकिन क्या ये कोवेलेंट है? कौन कौन? LiH BH2 फिर MgH2 एंड BH2 पॉलीमरिक होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये बात आपको अभी याद ही रखनी है। ठीक है। फिर ये हाइड्राइड पानी से भयंकर रिएक्शन करते हैं और H2 निकालते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी रिएक्शन ख़तरनाक होती है। तो अपन इसकी बात करते हैं आगे। तो देखिए, इसको अपन अभी अपन इसको क्लियर करते हैं। देखिए, मैं इसको रिएक्शन बैलेंस भी करना सिखा दूंगा अभी के अभी। तो LiH Al2Cl6 ये, और अपने को मिल रहा है क्या आगे? LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। तो ये जो है इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात, आप किसको बैलेंस करें? आप करें Al2 है ना, यहाँ पे Al2, तो आप यहाँ पे 2 लगा दें। ठीक है। उसके बाद में Cl6 दिखा, आप आग बंद करके यहाँ पे 6 लगा दीजिए। उसके बाद अपन को सारी चीज़ें देखनी है, अब उसको मैनेज करना है। Li कितने हो गए? 6 + 2। ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। तो अपने आप बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है। इसी में भी ऐसा करना है, इसको आप करिए, अभी पॉज करके कर लीजिए, हो जाएगा, बहुत आसान है। कठिन वाली मैंने कर दी है। उसके बाद अपन जाते हैं किस पे? कोवेलेंट हाइड्राइड। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए माफ़ी, या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी बोल सकते हैं। ये 3 टाइप में डिवाइड किए हैं। इसके सब टाइप हैं: इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस क्या होता है? 13th ग्रुप आपको पता ही है क्या होता है। भीगी आलिशा गाना इन तालाब, है ना, तो वो होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो क्या होते हैं? तो उसमें ये लेविस एसिड होते हैं। फिर ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये एक्सीलरेटर नहीं लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इसके एग्जांपल B2H6 है, जो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। उसके बाद में अपन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्या? 14th ग्रुप वाले होते हैं। इनको टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है, जैसे एग्जाम्पल है CH4। उसके बाद में अपन इलेक्ट्रॉन रिच की बात करते हैं, जो 15 से 17 तक आते हैं। इसको याद रखना, नाइट्रोजन फैमिली से लेकर हेलोजन फैमिली तक। क्या 18th ग्रुप वाले हाइड्राइड बनाते हैं? आपको पता होना चाहिए, नहीं बनाते हैं, क्योंकि 18th ग्रुप वाले अक्रिय गैसें हैं, वो किसी से खुद से भी नहीं जुड़ने चाहती है। तो ये क्या होते हैं? ये लेविस बेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, है ना। और ये FON मैंने एग्जांपल लिखा है। और ये आपको पता ही होगा, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, जैसे H2 होता है, NH3 होता है और HF होता है ना। उसके बाद में मेटेलिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड, ये क्या करते हैं? कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट इतनी नहीं होती जितनी हाइड्राइड बनाने के पहले होती है। मतलब क्या? मतलब मेटल फॉर्म में जो
जो कंडक्टिविटी की क्षमता होती है वो क्षमता बाद में नहीं रह जाती, कभी मेटल का हाइड्राइड बन जाता है तब, ठीक है। तो मेटल का हाइड्राइड बन जाता है तब नहीं होती है। ये एक से लिखा है मैंने, मतलब इसकी एक से भाई कुछ भी लिख सकते हैं, इनकी डिपेंड करता है इनकी वैलेंसी पे। उसके बाद में एग्ज़ाम्पल लिए हैं, ये एग्ज़ाम्पल आपको केवल देखना है, केवल एग्ज़ाम्पल ऐसे याद करने के लिए नहीं है। नॉन स्टैच्यूमेट्रिक क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये लिखे हुए पॉइंट में इनको देख के आप पहचान सकते हो, मतलब किसी का भी सही कंपोजिशन नहीं पता है, एवरेज पता है और उसको लिख दिया है। फिर पहले ये माना जाता था, ये किसकी बात है, ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोलते हैं, पहले भी आपको बताया था मैंने। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड किसको बोलते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड को, ठीक है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। उसके अब ये क्यों बोलते हैं ये बताते हैं। पहले क्या माना जाता था कि हाइड्राइड में हाइड्रोजन इंटरस्टिशियल, मतलब जो भी मेटेलिक हाइड्राइड बना, मान लो ऐसा कुछ बना, तो ये हाइड्रोजन जो होगा ना, तो एक उनका एक लेटाइस होता है जिसमें ये खाली जगह पे जाके क्या कर लेगा, खाली जगह पे जाके अपना स्थान वहीं ग्रहण करेगा। तो वहाँ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब खाली जगह है तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा वो, तो वैसा वैसा रहेगा। फिर बाद में इसको पता चला, क्या आगे क्या पता चला, बाद में क्या पता चला कि NiPd, Ac और C इनके अलावा इस क्लास के सारे हाइड्राइड का लेटाइस क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है जब हाइड्राइड बन जाता है। वो पेरेंट मेटल से बोल रहे हैं ना, जैसे मेटल होती है उसके बाद में हाइड्राइड बन जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपनी लेटाइस को बदल लेंगे मेटल। और ये इनको याद करने की एक ट्रिक बनाए, नी पढ़ाए अकेले से, मतलब साथ में पढ़ो, नी पढ़ाए अकेले से, तो केवल ऐसे याद करने के लिए है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा एक पेज में, ताकि आपको बाद में याद रहे। आप पूरा लेक्चर तो नहीं देखोगे ना। उसके बाद में हाइड्रोजन के यूज़ आपको बस ऐसे, ये पेट्रोकेमिकल है जो भी ये दिख रहा है, ये पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री या इंडस्ट्री होती है, इसमें हाइड्रोजन बनती है। और ये जो यूज़ है हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में होता है, जब रॉकेट ईंधन के रूप में होता है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है और इसका बहुत महत्व है। अपन जो पढ़ रहे हैं ना उसका बहुत महत्व है, क्योंकि यही आगे बहुत काम कर रही है आगे। एक तो लो H2 मतलब क्या, हाइड्रोजन मतलब क्या, बहुत कम वेट वाली, और कहीं भी अपन उसको ले जा सकते हैं, आसानी से नहीं लेकिन कहीं भी ले जा सकते हैं, ताकि हल्की होती है, उसके बाद में अपन उसका यूज़ भी बहुत करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ, बहुत जल्दी हो जाएगा, आप रिवाइज़ देख लीजिए। देखिए, हाइड्राइड कहाँ से लिया है, हाइड्रोजन से लिया है। हाइड्राइड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड और मेटेलिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड का एच ब्लॉक फर्स्ट, एच ब्लॉक सेकेंड, उसमें ये चीज़ें आपको बहुत याद रखनी है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये चीज़ें क्या हैं, देखो, ये पॉलीमरिक बनाता कौन है, कौन रिएक्शन करता है, फिर ये हाइड्राइड किससे H2 से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, इसको मैंने एकदम बैलेंस करके भी आपको बता दिया है। और उसके बाद में कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, इसमें 3 टाइप के सब टाइप इसमें थे। इलेक्ट्रॉन रिच था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज था। उनके उनके ये जो नेचर है ये आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो अगर आपका बेसिक क्लियर है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में मेटेलिक हाइड्राइड की ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों बोला जाता था उनको, ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद में, और ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि मेटेलिक हाइड्राइड जो पेरेंटल जो होती है उसकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता वो बाद में नहीं रह जाती। तो ये लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। अपन आगे आप बता देना आपको जौन सा लेक्चर चाहिए, कोई सा भी टॉपिक चाहिए बता देना मेरे को, ठीक है। तो अब भी पढ़ो अच्छे से, ठीक है, बाय।